सभी पशुपालक भाई बहनों का मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में स्वागत है। आज मैं आपको दूध बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी एक कमज़ोर भैंस को आप खुद देखना। कमज़ोर भैंस को कैसे हमने उसको मोटा तगड़ा बना दिया। कैसी भैंस आई थी हमारे घर और हमने उसको कैसा बना दिया। चलिए भैंस के पास ही चलकर आपको सारा कुछ मैं समझाती हूँ। ये थी पहले भैंस जो आप देख रहे हैं। ये जब हमारे घर आई थी ये तब का फ़ोटो है। तभी ये अगले दिन का फ़ोटो हमने इसका खींचा था, तब ये हमारे घर आई थी। और आज इस भैंस को हम दिखाते हैं आज ये कैसी हो गई है। अब देखो आप इस भैंस को, ये वही भैंस है जिसका मैं आपको फ़ोटो दिखा रही थी। हमारे यहाँ पर इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया। जब यह आई थी तब यह 1.5 महीने की ब्याई हुई आई थी और 6 लीटर दूध था इसके नीचे। उस समय तक जब पशु ब्याता है, जिसे दूध बढ़ाना होता है, 1 महीने तक दूध पशु बढ़ा देता है। बहुत बुरे हालात थे इसके। देखो इसकी नाक पर अब भी निशान है। ये थोड़ा निशान है यहाँ पर, ये हल्का सा निशान है। बहुत गहरा निशान था इसके। ये यहाँ पक रहा था नाक इसकी और ये मुर्रे में रहती थी। पशु पालना और पशु को देख रेख करके सही से पालना, दोनों में बहुत अंतर है। अब आपको मैं बताती हूँ। इसको हमने पहले कुछ भी गेर दो इसको, यह खाती नहीं थी। बहुत कम खाती थी और बैठ जाती थी। मुझे यहाँ गाड़ी पर जगह मिली, मैं यहीं पर बैठ गई। थोड़ी मेरी टांगें दुख रही हैं, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जा रहा है। आज सहरा मैं आपको इस भैंस का बताऊंगी। ये भैंस जब हमारे घर आई थी बिल्कुल हारी हुई भैंस थी। आपने इसका फ़ोटो भी देखा होगा। जहाँ से इसको लाए थे बहुत थोड़ी सी जगह थी। जगह थोड़ी बहुत ही मायने नहीं रखती है, मायने रखता है पशु की देख रेख। धूप में बंध रही है तो धूप में बंधी रहती थी, बारिश में बंध रही है तो बारिश में बंधी रहती थी। हमको शौक़ है हारे हुए पशु लाकर, कम पैसों के पशु लाकर उनको ज़्यादा पैसों में बदल देना। अक्सर ऐसा ही हम करते हैं। हम कम कीमत के पशु, यदि पशु का देखते हैं कि हाँ यह पशु तकड़ा हो सकता है, यह पशु दूध दे सकता है, तो उसको हम कम पैसों में ख़रीद लेते हैं। क्यों, कुछ दूध देने की कुछ पहचानें भी होती हैं कि हाँ यह पशु यदि हम टहल करेंगे तो यह पशु दूध दे देगा। तो हमारे पास दूध नहीं हो रहा था। रिश्तेदार हैं हमारे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे थोड़े दूध की भैंस तो हैगी, आप ज़्यादा दूध की भैंसें रखते हैं, आप लोगे तो हैं नहीं। क्योंकि हमारे पास 22 लीटर दूध की भैंस भी थी उस समय। 16-18 लीटर की भैंसें थीं जो हमने अब बेच दी हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, माँ जी चारपाई पर आ गई। 3 साल से चारपाई पर हैं। नहीं हो पाता इतना सारा कार्य जितना हो उतना ही काबू का रखा जाए तो सही है। तो उनका भी कार्य रहता है मुझे, और घर का सारा है अपना, जो भी कुछ खाना पकाना होता है, साफ़ सफाई घर की, और ये पशुओं का। मज़दूर 12 मास हम लोग मिलते नहीं हैं, रख भी ले तो मिलते नहीं हैं। यहाँ पर मज़दूर आते हैं गन्ने के सीजन। वो भाई बोले आप लोगे तो है नहीं, थोड़े दूध की भैंस तो है। हमको विश्वास था उन पर कि आप देख कर बताओ कैसी भैंस है। बोले हाँ थोड़ी इसकी टहल नहीं है, पर टहल करोगे तो हो सकता है 1-8 लीटर दूध बढ़ जाए। 6 लीटर दूध उन्होंने कई टाइम तक इसका निकाल कर देखा। 6 लीटर दूध इसके नीचे था और कटरा नीचे था। अब जब दूध नहीं हो रहा है गांव में, तो दूध बिना, बिल्कुल जब गांव में पशु पाल रहे हैं, बिना दूध का पशु हो सारे और दूध ना दे रहा हो तो कुछ मनसा भी नहीं लगता है कि घर में पशु है और दूध डेयरी पर से आ रहा है। इससे तो कोई भैंस ले लो तो उससे सही है। डेयरी पर भी पैसे जा रहे हैं और इंतज़ार करना पड़ता है दूध का।
तो उन्होंने फ़ोटो भेजा, वीडियो भेजी, हमने वो भैंस मंगा ली। यही हालत आप जो देख रहे हैं, ये हालत उस समय उस दिन की, उससे एक आध दिन बाद का ये फ़ोटो है। गर्मियों के समय में ये आई थी। 1.5 महीना इसको ब्याए हुए हो गया, तो हमने सोचा अब तो दूध पर नहीं बढ़ेगी, ये 1.5 महीना इसको ब्याए हुए हो गया है। क्योंकि कोई भी पशु हो 1 महीना तक दूध पर आता है। हाँ, बहुत सारी दवाइयाँ लोग जो व्यापारी लोग हैं वो 10-15 दिन में पूरे दूध पर पीक पर पशु को ला देते हैं। पर हम तो अपने नॉर्मल जो हम भी अपने पशु को खिलाते हैं बिना दवाइयों के, पशु को 1 महीने तक पशु 25-26 दिन तक पशु दूध बढ़ाता है, उसके बाद नहीं बढ़ाता है। और आगे कोई बात नहीं, चलो पीने का खर्च चल जाएगा, 6 लीटर है, 6 लीटर ही सही। अब इसका क्या था, ये थोड़ा खाती थी। सबसे पहले तो हमने इसकी नाक पे जो मुर्रा बंधा हुआ था कि नाक पक रही थी, हमने इसको खोला और इसके गले में जंजीर डाल दी। मुर्रे में ये खा नहीं रही थी, चक्कर काट रही थी, चक्कर काट रही, तो इसका ये नाक और उससे खिंच रहा था मुर्रे से। तो हमारी समझ में आ गया कि कुछ तो ये इस नाक में जो इसका मुर्रा है, ये जेवड़ा नाक में रस्सा, इसकी वजह से परेशान है। हमने इसको खोला और इसके गले में जंजीर गेर दी। फिर भी यह कम खा रही थी, जैसे नॉर्मल ढोर पशु खाते हैं सही से नहीं खा रही थी। भैंस अच्छी लंबी चौड़ी थी, दिख रहा है भैंस कितनी लंबी चौड़ी है। फिर हमने इसको एक कैल्शियम टॉनिक मंगाया, इसने वो पिया। कुछ भूख के पाउच मंगाए, रूमन एसएफ के नाम से पैकेट आते हैं भूख के। अब मैं यहाँ किसी उसका प्रचार तो नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ मैंने अपने पशु को दी है मैं आपको वो बता रही हूँ। 3 पैकेट हमने वो मंगाए और इसको आधा आधा पैकेट एक समय में, खल में उसे पशु खा लेते हैं आराम से, उससे पशु की भूख खुलती है। इसको वो खिलाए हमने। ये फिर 2-3 दिन उसने खाया नहीं, कुछ तो पशु नई जगह आता तो भी नहीं खाता। फिर इसने धीरे धीरे 10 दिन में इसने सही से खलवल जो हम इसको खिला रहे थे, इसने वो खाना शुरू करा। और हमने इसकी सही से देख रेख की, समय पे इसको पानी अंदर बांधना, धूप आ गई छाया में बांधना। बरसात का मौसम आ गया था, बिल्कुल भी हमने इसको थोड़ा बहुत तो भीजने दिया, मगर ज़्यादा हम पशु को भीजने भी नहीं देते हैं। यदि पशु कई समय तक भीगता रहे बारिश में तो पशु को बरसात नुकसान भी देती है। इसको समय से अंदर बांधना, हमने सही से देखभाल की इसकी, तो ये 1 महीने में सही से बिल्कुल छक्के खाने लगी। और 2.5 महीने जब हमारे घर हो गए, इसने 9 लीटर दूध उस समय बना दिया था। मगर ये जो खा ही नहीं रही थी कि पशु 1 महीने तक दूध बढ़ाता है, मगर इसकी वो खवाई उस समय नहीं हो पाई। इसने 9 लीटर दूध दिया। रिश्तेदारों का फ़ोन भी कई बार आया कि हाँ भैंस कैसा दूध दे रही है। तो हमने शुरू में जितना दे रही थी, मगर नहीं, जितना वहाँ से आया है उतना ही दे रही है, कोई सही से खा नहीं रही है। और जब हमने 9 बताया तो बोले अच्छी बात है, 9 लीटर दूध दे रही है, बढ़ गया, मतलब आपके खिलाने में और यहाँ के खिलाने में काफ़ी अंतर है। और फिर ये कमज़ोर थी तो जल्दी से ये गाभिन हीट पर भी नहीं आई। फिर ये जब ये इसको दूध देते तो काफ़ी समय हो गया, इसको 5-6 महीने हमारे पास हो गए, तब ये प्रेग्नेंट हुई फिर। और उसके बाद अब ये राजी खुशी हमारे घर, इसको 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, क्या हो गया। और ये फिर जब दूध से 7 महीने तक इसने दूध दिया, दूध देने में अच्छी निकली, दूध देने में इसने जब तक इसमें दूध था, इसने ऐसा नहीं कि हम घर पर नहीं किसी और को दूध नहीं दे, किसी को भी इसने दूध दिया। और इसे 7 महीने तक दूध दिया। कम खा रही है तो कम दूध दे दिया, ज़्यादा खा रही है तो ज़्यादा दूध दे दिया। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने दूध ना दिया हो कि आज छकी नहीं है, दूध नहीं दिया। भैंस सीधी और शरीफ लगी हमें बहुत। फिर हमने इसको जब ये 7 महीने से 1 महीना तो इसको हमने कुछ ऐसा नहीं दिया, जो खल पहले से खा रही थी वही खल चलती रही, वही खल खिलाते हैं हम तो, वही खल खिलाते हैं। बिलोने की खल आ गई, चने का खंडा आ गया, चने का छिलका
कभी कभी गोली का गट्टा भी ले लेते हैं, और चोकर कभी कभी। मेन तो बिलोने खल और चने का खंडा ही रहता है, उसके बाद कोई सी भी खल एक्स्ट्रा इसमें हम मिला लेते हैं। फिर हमने जैसी हमारी इसकी खवाई चल रही थी, पशु में इसमें पहले से अंतर होता जा रहा था, यह शरीर में भरती जा रही थी, खुद तो ज्ञान थी। अब हमने जो हम पशु को खिलाते हैं पहले से ही, जब इसको 8वां महीना लगा तो हमने कैल्शियम मंगा लिया। कैल्शियम भी अच्छा वाला मंगाया, जितना अच्छा पैसों में कैल्शियम होगा उतना ही अच्छा निकलता है। और हमने इसको मंगाया विटामिन एच। विटामिन एच तो आप हर पशु को यदि 1 लीटर पिला दें ब्याने से पहले, 5 ml रोज़ दे दो। पशु तकड़ा है तो 10 ml रोज़ दे दो। इसको मैंने 10 ml डेली के हिसाब से 8 महीने से इसको विटामिन एच शुरू कर दिया। पहले इसका पहलोन थी एक, ये पहलोन थी, पहले इसका बाक भी नहीं था। और इसको मैंने चने मंगाए, और खले मैंने इसको बंद कर दी। मैंने इसको चने मंगाए 50 किलो, और 50 किलो मंगाई मैंने इसको सोयाबीन। और ये सब हमारा 8 महीने से मैंने शाम को सोयाबीन भे के रखनी और चने भे के रखने शाम को। कोई ऐसा नपना तो मेरे पास था नहीं, पर लगभग 200-200 ग्राम दोनों हो जाते होंगे। और डेली इनको भेना और सुबह ही मिक्सी में घुमाकर अपने पशु को बिलोने वाली खल में मिलाकर या फिर भूसे में मिलाकर या चारे में मिलाकर परात में रखकर खिलाया मैंने। खाने में इसकी भूख खुल गई थी, सब कुछ खा लेती है। और इसको एक समय दिया विटामिन एच और कैल्शियम। कैल्शियम पशु यदि आपका पानी में पी लेता पानी में पिला दें, वरना बिलोने खल में तो आप कुछ भी अपने पशु को खिला दीजिए तो पशु आराम से खा लेता है। और ये पूरे ब्याज तक, जब तक इसको 10वां महीना लगा, इसका बाग भी बढ़ा। हमको भी उम्मीद लगी कि हाँ ये दूध कम से कम 12 लीटर दूध अब के दे देगी, क्योंकि अपनी खवाई पे जब हम पशु पालते हैं तो इतना तो भरोसा हो जाता है कि हाँ पशु कितने दूध तक जा सकता है। अब ये इसको टाइम पूरा हो गया, राजी खुशी भी आई। रिश्तेदार भी जब भी वो कभी आते हैं कहते हैं वाकई में तुमने इस भैंस को बहुत चेंज कर दिया। आपके घर आके वाकई में हर पशु पता नहीं क्यों हारो आकर भी तकड़ा हो जाता है। तो जी हम तो वही सब खिलाते हैं जो आप सब खिला रहे हैं, थोड़ा खिलाने में तरीका अलग हो सकता है। और इसने इतना अच्छा दूध का रिजल्ट दिया। कहाँ वो 6 लीटर पैसे आई थी, हमने इसका 14 लीटर दूध इसका हमने निकाला। अब भी यह है, अब इसको 2.5 महीने ब्याई को हो गए हैं, 2.25 हो चुके हैं। और ये 2 दिन पहले गाभिन भी रिपीट हो रही थी, हमने इसको क्रॉस भी करवा दिया है। हो सकता है रुकेगी, रुकने के चांस हैं, और आगे जो रिजल्ट रहेगा 2 महीने बाद पता चलेगा। समय से रिपीट भी हो गई है, और रिपीट होने से बाद थोड़ा दूध घटा है। कल इसने थोड़ा दूध घटाया, परसों भी घटाया था। तो इसका दूध अब 12 साढ़े 12 लीटर दूध इसका इसके नीचे अब है। 14 लीटर दूध इसने लगातार हमको दिया। और ये 17-18 दिन में पूरे दूध की पीक पर आ चुकी थी। 5-6 दिन तो पशु वैसे भी नहीं खाता है। तो पशु के साथ मेहनत, ऐसा नहीं है हमने पशु लेकर बांध दिया और आप उसके साथ मेहनत ना करें। बारिश में भीग रहा है तो भीगने दें, धूप में खड़ा है तो खड़ा रहने दें। टाइम पर उसको पानी ना मिले, टाइम पर उसको चारा ना मिले, चलो आधा 1 घंटा लेट तो हो सकता है, कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है। मगर छक्के उसको चारा ना मिले, वो थोड़ा दाना खल पशु को मिलती रहे तो पशु वाकई में वैसे ही सही रहेगा, फिट रहेगा। और यदि आपने केवल लेकर बांध दिया और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पशु फिर कमज़ोरी हो जाएगा। उतने पैसे आपके पशु में घट जाएंगे। एक तो आप पशु की जितनी खल खुला रहे हैं तो पशु में बढ़ेंगे, दुगने बढ़ेंगे। और आप खिला आप नहीं रहे हैं बिल्कुल पशु को, तो पशु तो आपका पैसा घटा ही देगा, कम कर देगा। पशुओं में मेहनत तो है, पर पशुओं में फ़ायदा भी है। घर हम हर समय ये नहीं कि हर समय पशुओं के पीछे रह रहे हैं। काफ़ी समय दिन में हमें मिलता है,
कहीं उठो, कहीं बैठो, कहीं जाओ, घूम ले, दिन भर घूम आओ 3-4 बजे तक, सुबह 11 बजे पशुओं का काम सब घर से फ्री होकर, कोई परेशानी नहीं है। और बचत भी पशुओं में है। यदि आपका साल भर में 1-2 पशु इनका बच्चा बचाकर आपने उसको तकड़ा बना लिया, कटरा हो चाहे कटिया हो, बिक जाता है। और दूध में यदि आपके पास ज़्यादा दूध है तो दूध में बचत है, यदि खर्चे लायक दूध है तो वो अलग बात। तो ऐसा नहीं है कि पशु में नहीं बचता है। पशु खरीदिए तो कम से कम जैसा आप जहाँ से खरीद कर लाए हैं उसको वैसा तो बना कर रखें, और आपने उसको और कमज़ोर कर दिया है तो फिर वो बात नहीं रहती है। पशु में भी, पशु का भी नाश हो गया, आपके पैसे में पैसा भी घट गया और आप भी मायूस। पशु को सही से खिलाएं पिलाएं तो पशु का पैसा उसमें ही निकल आता है। जो आपने पशु को खल खिलाई है, कुछ भी खिलाया है, तो पशु अपना देकर जाता है। और जब आप खिला नहीं रहे हैं, उसकी देखभाल नहीं करें, तो जितना आपने पैसा लगाया उसमें से पशु आपका पैसा वो घटा दे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलती रहती हैं हमारे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना पशुपालक भाई बहनों के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।